बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज असद है, लियो इंग्लिश में जिसको कहते हैं। 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा होने वाले ख़वातीन व हज़रात जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज असद से है। आपके सैयारे और सितारे से मसरूफ़ दिन जो है वो इतवार का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। हाकिम सैयारा आपका शम्स सन है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो एम या मीम से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज असद है। लकी नंबर आपके लिए एक हो सकता है और डीपेस्ट येलो कलर या गोल्डन कलर अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो होते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अपने मसाइल के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करते रहें, हल होती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा ये है कि बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और कुरान करीम की तिलावत जो है वो ज़रूर करते रहें। और सूरह शम्स की तिलावत जो है वो इस हफ्ते में आप ज़रूर कीजिए 7 मरतबा नमाज फ़जर के बाद, अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते रहें। और सदका जो है कोशिश करें कि अनाज का दें, जिसको भी आप देने की तौफीक रखते हैं उसको दें। आपका अब इस हफ्ते का जो एनालिसिस है वो मैं पेश करता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पे परफॉर्मिंग आर्ट्स या शोबिज़ से रिलेटेड हैं तो इस हफ्ते आपको प्रोफेशनल राइवलरी यानी पेशा वाराना रकावत जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो लियो वालिदैन जो अपनी औलाद के रिश्ते के सिलसिले में परेशान थे, उनकी इंशाल्लाह परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुनासिब रिश्ते औलाद के लिए वो आएंगे इंशाल्लाह। ज़ायद आमदनी के लिए अगर आपके जहन में कोई मंसूबा है तो आप ये देख लें कि अपने जो वसाइल हैं अगर वो काफ़ी हैं तो वो हो जाएगा, अगर नाकाफ़ी हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको वसाइल को मैनेज करने की कोशिश करें, उसमें भी कामयाबी आएगी इंशाल्लाह। मालियाती इदारों से मुंसलिक अफराद यानी बैंक्स या लीजिंग कंपनीज वगैरह जो हैं, फाइनेंशियल कंपनी से मुंसलिक जो अफराद हैं उनकी तरक्की के इम्कानात जो हैं वो वाज़ेह हैं। शेयर मार्केट्स के अंदर अगर आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझें कि सोच समझ के आपको सरमायाकारी करनी है। ब्लाइंड रिस्क जो है वो नहीं आपने लेना। अच्छा, पीर वाला दिन जो है सरकारी मुलाजमीन को कोशिश करनी चाहिए कि दफ्तरी सियासत से दूर रहें। वैसे भी रहना चाहिए और पीर का दिन तो खास तौर, वरना ये है कि खुदा न खास्ता आप पे खामखा गलत इल्ज़ाम तराशी जो है वो हो सकती है। मंगल का दिन जो है बच्चों की तालीम के सिलसिले में कोई परेशानी थी, लाहक थी, वो दूर होती नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के साथ टाइम भी आप स्पेंड करेंगे, बच्चे अपने मसाइल आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनका आप उनको प्रॉपर हल देते हैं और बच्चे मतलब खुश होंगे इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ख़वातीन जो हैं हाउस वाइफ्स ख़ास तौर पे उनको मजहबी तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा, जिससे वो रूहानी सुकून महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात के दिन कोई करीबी रिश्तेदार जो है उसके यहाँ आपको उसकी मतलब मिजाज पुरसी या अयादत के लिए जाना पड़ सकता है। जुमे को शाम के वक्त कोई अहम खबर जो है पॉजिटिव वो मिलती नज़र आती है। और एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है, किसी दोस्त के साथ कोई बहस तकरार जो है वो भी हो सकती है, इसलिए गुफ्तगू में आपने एहतियात करनी है। हफ्ते के दिन बैरून मुल्क से आपके बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों की तरफ से किसी अच्छी खबर का हुसूल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। सफ़र के मौके आपके लिए जो हैं वो पैदा होंगे। अगर आपने कोई इमिग्रेशन या कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई की हुई है उस हवाले से भी अच्छी खबर आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। इतवार का दिन जो है वो आप दूसरों के मसाइल जो हैं वो हल करते हुए नज़र आते हैं कामयाबी के साथ। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने अखराजात पे कड़ी नज़र ज़रूर रखनी है। बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है, जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, माबूद है, रब है, शहनशाहों का शहनशाह है और जिसका कोई रब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म ज़रूर है जो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बेहतरीन रहनुमाई इससे मिल जाती है। और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर आप किसी भी चीज़
سے کوئی علاج کرنا چاہیں، گائیڈ لائن لینا چاہیں، تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا. تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی. ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں. دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن. اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں.